प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र पर महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। गुरुवार को नूंह के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर पर शिव ध्वज फहराकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं शिव बाबा को शिद्दत के साथ याद किया गया। इसके साथ शोभायात्रा निकाली गई तथा महाशिवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ साथ नवजीवन के लिए शिव बाबा के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिव अवतार के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता ब्रह्माकुमारी सुदेश दीदी ने परमात्मा का अवतरण कब और कैसे होता है, इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि परमात्मा का संदेश है कि सभी धर्म की आत्माएं मेरे बच्चे हैं। सभी अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करें तो जीवन में सुख शांति पवित्रता आ जाएगी। ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी ब्रह्मकुमारी स्नेहा दीदी ने कहा कि निराकार परमात्मा शिव की याद से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। साथ ही इस महाशिवरात्रि के अवसर पर भांग, धतूरा और बैर चढ़ाने के साथ साथ बैर, विरोध, ईर्ष्या एवं नफरत को भी चढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। सेंटर संचालिका बीके पुष्पा बहन ने कहा कि परमात्मा शिव ज्योति बिदर रूप और ज्ञान के सागर हैं। यह शिवरात्रि का त्योहार अज्ञान के अंधकार की रात्रि को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश लाने का यादगार पर्व है। हम सभी को इस पावन पर्व पर अपने मन के अंदर व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में परमात्मा शिव धरा पर अवतरित हो चुके हैं। बुराइयों का त्याग करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। प्रतिवर्ष में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव जयंती इस प्रकार हम मनाते हैं। सारे भारत की बहुत महान त्यौहार है शिवरात्रि। इसके साथ साथ हमारा भारतवर्ष उससे भी अति महान समझते हम, क्योंकि भारतवर्ष में अति जनजागृति का बहुत आवश्यकता है इस समय। इसलिए हम जन को हम घर घर जाके संदेश देने में, भले जाते हुए भी इतना संदेश पहुंचा नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, संगठन के रूप से, त्यौहार के रूप से हमारी भारतीय त्यौहार, एक एक त्यौहार भी बहुत महान होती है। इस त्यौहार के संदर्भ में हम सबको संगठित रूप से सबको हम आह्वानित करके उन द्वारा हम सब परमात्मा के संदेश के द्वारा, क्योंकि जनजागृति जो हम कहते हैं उसके बारे में हम बहुत मेहनत भी करते हैं जनजागृति के लिए, संदेश देने के लिए। लेकिन मूल उद्देश्य है जनजागृति जो होना हो, उसके लिए पहले मेरी मन की जागृति बहुत ज़रूरी होती है। मन को जागृत कराने के लिए मुझको मैं जागृत कराना होगा। अभी हम समझते हैं मैं कौन, अभी मुझको मैं जागृत कराना है तो मन को जागृत कराना है। इस विचार में हम थोड़ा सा मेरे मन की बुद्धि को थोड़ा सा गहराई में ले जाए, अथवा परमात्मा के तरफ से हम कुछ बुद्धि जोड़े तो हमको बहुत ही परमात्मा के पहचान द्वारा, मेरा पहचान, मेरा जीवन का सुख शांति का और जन जागृति कहे अथवा मन की जागृति कहे अथवा मेरे ही सुख शांति कहे, ये सारे सुविधाओं को हम परमात्मा की पहचान द्वारा, परमात्मा मूल है हमारे भारत के, स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर कहे, नूर कहे, धर्म अनेक है, परमात्मा एक है, इसलिए हम सभी कहते हैं सबका मालिक एक है, अथवा आपस में भाई भाई है। लेकिन ये नाते से हम चलना जीवन में हो रही है अथवा नहीं है, इसका अनुभव हमको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से हम जानना है तो एक्चुअली हम एक सत्य परमपिता परमात्मा, सत्य ज्ञान और सत्य आत्मा में कौन, इसको जब हम जान जाएंगे तब हमको जीवन में आप ही सुख शांति प्राप्ति होती है। आज दिवस हम 21 कलश का हम यात्रा निकालते हैं प्रति वर्ष में भी, और इसके साथ साथ हम माउंट आबू जो हमारा विश्व की हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से हमने शिवलिंग जो मूर्त है परमात्मा की मूर्त लेके आए थे, क्योंकि हम केवल कलश यात्रा से ये तो साधारण दिखाई देता है, स्वयं भगवान का मूर्त को ही हम जागरण में ले जाए प्रदर्शनी के रूप से, तो अनेक
मानव कहे तो हम समझते हैं आत्मा, सोल। आत्मा के प्रति परमात्मा का दर्शन बहुत ही जरूरी है और आत्मा और परमात्मा का बहुत अति नज़दीक संबंध है। आत्मा और परमात्मा ये बाप बच्चे का एक नज़दीक संबंध के नाते से हमको बहुत ही सुख शांति की अनुभूति कराती है और दर्शन के रूप से हमको मन जागृति के साथ हम खुद को भी जागृत करने के लिए हम लक्ष्य रख सकते हैं।